अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, हाय, खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका हमारी इस यूट्यूब चैनल उर्दू उस्ताद में। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था अलिफ बे, अलिफ से लेकर या तक मैंने हिंदी में भी लिखवा दिया था, इंग्लिश में भी लिखवा दिया था, उर्दू में भी लिखवा दिया था। अब मैं इसके आगे आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि हम अलिफ से लेकर या तक जितनी हरूफ होते हैं उनको हम कैसे कैसे पहचान सकते हैं, उनका क्या क्या, उनकी जो शक्ल होती है वो कैसे कैसी होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है डिटेच्ड। डिटेच्ड की हिंदी होती है बाद बाद, मतलब अलग अलग, जो सिर्फ अकेले हरूफ रहते हैं, जैसे स्वाद है, ज़ाद है, काफ है, ये सारे अलग अलग हैं, एक एक हैं अलग अलग। ठीक। तो इनिटियल का मतलब होता है प्रारंभिक, मतलब इब्तदाई, शुरुआती। ठीक। तो मीडियल का मतलब होता है मध्य मतलब दरमियानी। उर्दू में दरमियान बोलते हैं, इंग्लिश में मीडियल बोलते हैं, हिंदी में मध्य बोलते हैं। ठीक। और फाइनल का मतलब होता है अंतिम। अंतिम उर्दू में बोलते हैं इसको हतमी। अंतिम का मतलब लास्ट। ये तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा हरूफ आएगा वो होगा हमारा अलिफ। तो ये देखिए, हम यहाँ पर अलिफ लिख देते हैं, ये हमारा हो गया अलिफ। ठीक। तो ये हमारा हो गया अलग, बिल्कुल देखिए अकेला है। ठीक। अलग है ना, अलिफ है, शुरुआती वाला है, एकदम शुरुआत वाला। तो ये हो गया अलिफ। उसके बाद में हमारा जो आएगा वो अलिफ, देखिए हम इसको हल्का से अलिफ ऐसे लिखेंगे। ठीक। ये हमारा इब्तदाई वाला हो गया, इब्तदाई, प्रारंभिक, इनिटियल, जो भी आप बोल सकें। ठीक है। दरमियानी वाला भी ऐसे ही रहेगा, सेम। ठीक है। और लास्ट वाला भी ऐसे ही रहेगा। ठीक। उसके बाद में हमारा जो आता है वो है बे। बे हो गया हमारा। ठीक। अब देखिए बे की इब्तदाई क्या होती है, ये। ठीक। बे की इब्तदाई क्या होती है, ये हमारा क्या है, बे। ठीक। दरमियानी देखिए इसके दरमियान में कैसे रहता है बे। दरमियान में जो हमारा बे रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से हमारा बे रहेगा। ठीक। और लास्ट में देखिए अंतिम फाइनल वाला, वो हमारा इस शेप में रहेगा। ठीक। तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, अलिफ हो गया, बे हो गया, बे के बाद आता है ते। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था अलिफ बे, अब तो आपको याद ही हो गया होगा कि अब इसमें लिखने की कोई तो ज़रूरत है नहीं कि ये अलिफ है, ये बे है, आप तो इतना पहचान ही लेंगे। ठीक। तो नेक्स्ट वाला देखिए अलिफ बे पे। सेम प्रोसेस, ये भी एकदम सेम ऐसे ही रहेगा। ये भी, ये देखिए पे हो गया ये। ठीक। ये हो गया हमारा दरमियान वाला। ठीक। और लास्ट वाला पे देखिए, कोई फ़र्क नहीं दिखेगा इसमें आपको। सिर्फ इसमें क्या फ़र्क रहेगा, नुक्तों की पहचान जो है वो बताती है कि ये बे है, ये पे है, ये ते है, ये टे है। सारी चीज़ें जो हैं, बे हो गया, ते, बे, पे, ते, टे से, इनकी शक्ल जो होती है एकदम सेम होती है। तो इनकी पहचान हम कैसे करते हैं, इनकी पहचान हम इनके नुक्तों से करते हैं। ठीक। पे तक हो गया। इसके बाद में हमारा आएगा ते। ठीक। ते की इब्तदाई देखिए आप, ये देखिए, ये हमारी इब्तदाई हो गई। सेम, बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा। जितने भी बे, पे, ते, टे से होते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेंगे, बस नुक्ता अलग रहेगा। बस इनकी पहचान इनके नुक्तों से ही होती है। ठीक। ये हो गया पे, दरमियान वाला। अब लास्ट वाला देखिए जिसको बोलते हैं हम हतमी, ये। ठीक। तो आने वाली वीडियो में इसको कैसे मिला के लिखा जाता है ये सारी चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल अभी आप इसको समझते चलिए कि इनकी जो है पहचान किस किस तरीके से होती है। ये देख लीजिए आप, डिटेच्ड, इनिटियल, मीडियल, फाइनल, बाद बाद, प्रारंभिक, मध्य, अंतिम, अलग अलग, इब्तदाई, दरमियानी, हतमी। ठीक। उसके बाद ते के बाद हमारा जो आता है वो क्या है, टे। टे है। ठीक। टे को भी हम एकदम सेम ऐसे ही लिखते हैं, और यहाँ पर भी हमारा टे सेम ऐसे ही रहेगा।
ठीक। और यहाँ पर भी हमारा टे बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ठीक। समझ गए दोस्तों। तो चलिए, टे के बाद क्या आता है हमारा, टे के बाद हमारा आपको पता ही होगा से आता है, ठीक। फे, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा, बस इसमें नुक्तों की पहचान जो हमें करनी है वो 3 नुक्तों से करनी है। से की पहचान क्या है मेरे दोस्तों, 3 नुक्ता, ठीक। ये लास्ट वाला हो गया हतमी, ठीक। से के बाद में जो हमारा आता है वो क्या होता है, जीम। तो हम जीम को देख लेते हैं। ये है हमारा जीम, ठीक। जीम की हम देखेंगे अब इब्तदाई, जीम की इब्तदाई क्या है। तो जीम की जो इब्तदाई होती है वो ये है, जीम की इब्तदाई है, ठीक। अब दरमियान वाला देखिए जीम कैसे बनता है। दरमियान वाला जो जीम होगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक। अब लास्ट वाला देखिए अंतिम फाइनल, इस तरीके से बनेगा, ठीक। इसी तरीके से सेम जैसे जीम है, जीम, चे, है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेंगी। बस इसमें जीम में नुक्ता होता है, 1 नुक्ता होता है, और चे में 3 नुक्ता होता है में कुछ नहीं होता है, हमेशा खाली होता है। खे जो होता है, खे के ऊपर 1 नुक्ता होता है। बस नुक्तों की पहचान से हमें लेटर को पहचानना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हमारा हो गया है, ठीक। सेम देखिए जीम जैसे है वैसे है भी है, बस इसमें नुक्ता है, इसमें नुक्ता नहीं है, ठीक। तो ये हमारा हो गया है, ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर है, ठीक। ये हमारा हो गया इब्तिदाई वाला है। अब दरमियान वाला है देखिए हमारा, ये हमारा दरमियान वाला है, ठीक। अब लास्ट वाला देखिए अंतिम, जिसको बोलते हैं हतमी। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल जहन में बैठ जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। हो गया, ठीक। सॉरी दोस्तों, ये जीम के बाद जो आता है वो चे आता है, मैंने हे लिख दिया क्योंकि मैं उर्दू पढ़ा रहा हूँ, अरबी तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसलिए जीम के बाद चे आएगा। जीम के बाद है अरबी में आता है, जीम चे, ठीक। चे, चे, ठीक। चे के बाद में जो हमारा आएगा वो क्या होगा, है, बड़ी है जिसको हम बोलते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था, पिछली वीडियो में बताया था छोटी है क्या होती है, बड़ी है क्या होती है, पूरा अलिफ बे से लेकर या तक मैंने आपको अच्छे से लिखवा दिया था। देखिए आगे, अब मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, अब सीखना आपको है, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। तो देखिए है हमारा, देख लीजिए ये हो गया हमारा दरमियान वाला है, ठीक। सेम ऐसे ही रहेगा, बस नुक्तों की पहचान अगर आपको हो गई तो आप बिल्कुल सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए लास्ट वाला है देख लेते हैं। ये सेम है ना, कोई फर्क नहीं दिख रहा होगा। है के बाद क्या आता है, खे आता है हमारा, क्या है, ये हो गया हमारा खे। खे के ऊपर 1 नुक्ता होता है, इसी से हमारी पहचान होती है कि ये है, ठीक। ये इब्तदाई वाला हो गया है। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये कैसे बनता है नुक्तों की पहचान, फिर भी मैं आपको समझा ही रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से हो जाए, अच्छी तरीके से आप इन सब सारी चीज़ों को समझ पाएँ। इसलिए मैं आपको जितना आसान तरीके से हो सकता है उतना मैं आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक। है हो गया, ठीक। है के बाद हमारा क्या आता है, दाल। तो चलिए यहाँ तक पहले देख लेते हैं। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, उसके बाद मैं मिटाकर फिर आगे से लिखता हूँ, ठीक। एक बार और देख लीजिए, आप समझ गए होंगे। अलिफ है, ये अलिफ की डिटेच्ड है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बाद, उर्दू में बोलते हैं अलग अलग। हो गया अलिफ, इब्तदाई अलिफ, दरमियान अलिफ, हतमी अलिफ, ठीक। ऐसे ही हो गया बे हो गया हमारा अलग अलग, इब्तदाई, दरमियान, हतमी, ठीक। ये देखिए ते हो गया हमारा बाद, प्रारंभिक, मध्य, अंतिम। टे हो गया हमारा डिटेच्ड, इनिटियल, मीडियल, फाइनल, ठीक।
जीम हो गया हमारा अलग अलग, जीम हो गया हमारा इब्तदाई, जीम हो गया दरमियान, जीम हो गया हतमी, चे हो गया हमारा इसी सेम देख लीजिए, चे हो गया, हे हो गया, खे हो गया। ठीक, इसके बाद में हमारा जो आता है क्या होता है, खे के बाद क्या आता है दोस्तों, दाल। अब दाल देखिए, ये हमारा दाल है। ठीक, क्या है हमारा, दाल। दाल भी हमारा सेम ऐसे ही रहता है, इसमें भी दरमियान में भी ऐसे रहेगा। लास्ट वाला जो होता है फाइनल हतमी, उसमें सिर्फ हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक, क्योंकि दाल के साथ तो हम कुछ मिला नहीं सकते, दाल के साथ अगर ऐसे मिला दिए क्या हो गया ये, और कोई हरफ बन गया तो ये दाल समझ में आ रहा है कि दाल है, नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए दाल ऐसे ही बनता है। ठीक, जाल भी ऐसे ही बनेगा, जाल हो गया, बिल्कुल सेम रहेगा, जाल, बस जाल। रे देख लीजिए, रे हो गया, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, बस लास्ट में ऐसे कर देंगे, या फिर हम रे को ऐसे भी लिख सकते हैं, रे हो गया। ठीक, फिर रे के बाद क्या आएगा, रे, रे हो गया, ये भी रे ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, रे। ठीक, और लास्ट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। रे के बाद क्या आता है हमारा, जे, जे हो गया, ये भी हमारा जे हो गया, ये भी हमारा जे हो गया, और लास्ट वाला जे हमको ऐसे बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या आता है हमारा, सीन, ये है हमारा सीन। अब इसको देखिएगा, ये सब सारी चीज़ें क्योंकि इसकी इब्तदाई दरमियान नहीं होते तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया है। अब सीन को देखिए, सीन कितनी होती है, सीन में 3 शोसा होता है। तीन, हम सीन को कैसे याद रखेंगे, सीन में देखिए 1 2 3 शोसा लगा हुआ है ऊपर, ये सीन है। ठीक, ये है। ठीक, ये सीन की क्या है, इब्तदाई है। क्या है दोस्तों, सीन की इब्तदाई। अब दरमियान देखिए सीन की, पहले ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे। ये किसी कोई शोसा यहाँ पर लगाना है, कुछ लिखना है, उसके साथ मिलाना है हरूफ, तो यहाँ पर मिला सकते हैं, लास्ट में इसके साथ कुछ मिला सकते हैं। तो ये जो बीच में 3 शोसा दिख रहा है ये सीन का है, ये हो गया दरमियान। ठीक, अब हतमी देखिए, हतमी में यानी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हतमी यानी अंतिम फाइनल। ठीक, तो लास्ट वाला हम अपना देख लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और एक सीन देखिए इस तरीके से भी बनता है, मैं इस तरीके से भी आपको लिखवा दे रहा हूँ, ये भी हमारा सीन ही है ना। हाँ, ऐसे बन जाएगा हमारा। ठीक, सीन ये हो गया, ये हो गया, लास्ट में तो ऐसे ही रहेगा। कुछ यहाँ पर सोसा लगाना है तो यहाँ पर ऐसे मिला सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमारी आती है बड़ी शीन, बड़ी शीन जिसको हम सिटी वाले सा से पढ़ते हैं। पिछली वीडियो मैंने आपको बताई थी, बड़ी शीन को हम सिटी वाले सा से पढ़ते हैं, शीन। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो गई हमारी शीन की इब्तदाई। अब दरमियानी देखिए हमारी शीन की जो दरमियानी होती है, ये सोसा लग गया, ये 3 सोसा बना दिए, ये लास्ट वाला हो गया। ठीक, ये हो गई हमारी शीन। अब शीन की हतमी देखिए यानी अंतिम, ये हो गई, और ये हमारा हो गया 3 सोसा इसके साथ। ठीक, ये हमारा हो गया हतमी फाइनल वाला, ये शीन। ठीक, अब हम देखते हैं स्वाद, स्वाद की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्वाद को कैसे बनाते हैं, ये देखिए। ठीक, ये हो गया हमारा स्वाद। ठीक, अब स्वाद की इब्तदाई देखिए, ये हो गई हमारी स्वाद। ठीक, अब दरमियान देखिए, ये हो गई, किसी चीज़ को मिलाना ऐसे कर दिए। ठीक, ये पहले एक सोसा रहेगा, फिर स्वाद रहेगा,
फिर उसके साथ अगर हमें और कुछ मिलाना है तो और कुछ यहाँ पर मिला सकते हैं। ठीक, ये दरमियान है, स्वाद की दरमियान ये है, इब्तदाई ये है, अलग अलग जो हरूफ होते हैं ये अकेला है, अलग है, ये हो गया स्वाद हमारा। ठीक, तो इसकी हम अंतिम देख लेते हैं, यानी फाइनल कि स्वाद हम अंतिम वाला हमारा कैसे होता है। ऐसे कर दिए, ऐसे रखे, ये देखिए बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। बस आपको अगर सीखना है तो आप बहुत आसानी के तरीके से सीख सकते हैं। अब मैं बिल्कुल आपको एकदम सरल तरीके से बता रहा हूँ, सारी चीज़ें आपके बिल्कुल सामने हैं, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम देख लेते हैं ज़ौद। स्वाद के बाद क्या आता है? ज़ौद आता है। मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ जाए। मेरा मकसद यही है कि आप लोग एक बार में ही देखें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रही दोबारा देख लीजिएगा। अगर आपको पढ़ने का शौक ही होगा, सीखने का, तो आप दोबारा देख लेंगे। ठीक, फिर स्वाद ये है, ज़ौद की भी इब्तदाई कैसे रहेगी? ऐसे ही रहेगी। आपको लोगों को इतना तो आपको पता ही चल गया होगा, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक, ज़ौद हो गया, ये भी हमारा ज़ौद हो गया। ठीक, ये हमारा लास्ट वाला ज़ौद हो गया। ठीक, देख लीजिए, मैंने बताया था अभी आपको, दाल की अलग अलग वाला हो गया, बाद डिटेल्ड, इब्तदाई, दरमियान, हतमी। ठीक, उसके बाद जाल हो गया, इसी तरीके से रे हो गया, रे हो गया, जे हो गया। उसके बाद में हमारी सीन आ गई। सीन देखिए, ये पूरी वाली सीन है, ये इब्तदाई के सीन 300 सा है, और दरमियान वाले में देखिए पहले 100 सा, फिर 300 सा, फिर लास्ट में इसके साथ हम जो कुछ मिलाना चाहें वो मिला सकते हैं। और हमारी हतमी देखिए, यानी अंतिम फाइनल वाला, ये हमारी सीन है। ठीक, और ये हमारी सीन ऐसे भी बनती है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी हमारी सीन ही है, ये हमारी सीन है, ये भी सीन है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक, तो लास्ट वाली ये देख लिया आप। उसके बाद बड़ी शीन है, बड़ी शीन में देखिए 300 सा है, ऊपर 3 नुक्ता है, इसमें भी ऐसे ही है, सेम प्रोसेस इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, इसी तरीके जैसे बड़ी वाली शीन है, बड़ी वाली शीन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पर उसमें क्या होगा, यहाँ पर हम 3 नुक्ता को लगा देंगे। ठीक, बस यही रहेगा। स्वाद को देख लीजिए, स्वाद बिल्कुल अकेला है यहाँ पर, यानी अलग अलग है, डिटेच्ड है, बाद वाला है। प्रारंभिक में देखिए, इब्तदाई वाले में देखिए स्वाद का सिर्फ जो यहाँ पर शुरू का है, फिर लास्ट वाला नहीं है, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर कोई हरूफ मिलाना है तो हम यहाँ पर मिला सकते हैं इसके साथ। ठीक, इसके आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैसे मिलाना है, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल अभी आप इसको समझते चलिए। ठीक है, देखिए ये भी हो गया हमारा दरमियान वाला, ये हमारा हो गया हतमी यानी लास्ट वाला। ठीक, ये हमारा ज़ौद हो गया। ज़ौद भी हमारा बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा, जैसे स्वाद है वैसे ज़ौद है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस एक छोटे से नुक्ते का फ़र्क है। स्वाद के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, ज़ौद के ऊपर हमारा एक नुक्ता होता है, इससे हम ज़ौद की पहचान करते हैं। ये ज़ौद हो गया हमारा। ठीक, आपको तो समझ में आ ही गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ। स्वाद तक मैंने पढ़ाया है, इसके आगे मैं पढ़ाता हूँ ज़ौद तक। ठीक, ज़ौद तक आपका हो गया बच्चों। अब आगे आप देखिए, ज़ौद के बाद में हमारा क्या आता है? ज़ौद के बाद में हमारा आएगा तो में हम कैसे लिखेंगे? तो को ये देखिए, ये हो गई, ये हमारा हो गया तो। ठीक, इब्तदाई में तो को देखिए कैसे लिखा जाएगा। इब्तदाई में तो को हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा बिल्कुल गैप रहेगा, बिल्कुल थोड़ा सा गैप। ठीक, क्योंकि अगर हम इसमें चाहें तो अलिफ मिला सकते हैं, जैसा तो लिखना है, ताकत लिखनी है तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इसीलिए बिल्कुल छोटा सा इसमें स्पेस करके छोड़ देंगे इसको में से। ठीक, फिर दरमियान वाले में देखिए कि दरमियान वाले में क्या होगा। दरमियान वाले को हम पहले ऐसे करेंगे, फिर तो को लाएंगे, फिर ऐसे मिलाएंगे, फिर आगे की तरफ कर देंगे। ठीक, फिर हतमी देखिए, हतमी यानी आप तो समझ ही गए होंगे हतमी का मतलब क्या होता है। हतमी का मतलब होता है लास्ट वाला। लास्ट वाले में भी हम यहाँ पर कुछ जैसे मीम मिलानी है तो हम ऐसे मिला सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लास्ट वाला। अब हमारा देखिए तो के बाद क्या आता है? जो आता है। ठीक, जो तो आपको पता ही होगा, ये तो हो गया। अब जो आएगा, जो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा, बस उसमें क्या रहेगी, एक छोटे से नुक्ते की फ़र्क रहेगा। ये बनाए हमने, जो हो गया, इसमें एक छोटा सा नुक्ता हो गया, जो ख़त्म। ठीक,
बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा, इसमें छोटा सा गैप दे देंगे, ये हो गया। और हमारा ये हो गया बीच वाला यानी मध्य दरमियान वाला, और ये हमारा हो गया हतमी यानी लास्ट वाला। ठीक, जो हो गया। ठीक ठीक, उसके बाद हमारी क्या आती है, आइन। क्या आती है बेटा, आइन। देखो आइन हमने बना दिया यहाँ पर आइन। ठीक, ये आइन की अलग वाला हरूफ है जो बिल्कुल अकेला होता है। इसके साथ हम किसी को भी ऐसे, इसमें जैसे अलिफ लिखना है तो क्या अलिफ इसके साथ ऐसे लगाएंगे, नहीं ना, तो ये बिल्कुल अकेला है, अलग है, इसके साथ हम कुछ नहीं लगाएंगे अभी। इसके साथ अगर लगाना होगा तो इसके इब्तदाई वाले के साथ लगाएंगे या दरमियानी, अगर बीच में रहेगा तो दरमियान वाला आएगा, लास्ट में रहेगा तो अंतिम वाला आएगा, वो तो आपको पता ही है। ठीक, फिर आइन देखिए, ये जो इसकी इब्तदाई होती है ऐसे बनती है, कैसे बनती है, ऐसे। ठीक, और दरमियान इसकी क्या होती है, दरमियान में हम अगर आइन है तो हम इससे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, जैसे तालीम लिखने हैं तो यहाँ पर हम ऐसे सुसा लगा के 3 नुक्ता रख देंगे, आइन है, लाम बना दिए, ये आइन तालीम हो गया। ठीक, इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे, देख लीजिए, ये हमारी हो गई आइन। फिर लास्ट वाली आइन देखिए, लास्ट वाली आइन में हम इसको इस तरीके से बना देंगे। ठीक, हमारी लास्ट वाली हो गई। आइन के बाद हमारा जो आती है लेटर वो क्या है, आपको पता ही होगा, आइन के बाद तो गैन ही आएगी, तो यहाँ पर हम गैन को लिख देते हैं। ये हो गई हमारी गैन। गैन भी बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा, बस एक छोटी की नुक्ते की फ़र्क है, तो यहाँ पर हम इसमें नुक्ता लगा देंगे, हमारी हो गई गैन। ठीक, ये हो गई हमारी गैन, ये भी हो गई हमारी दरमियान वाली गैन, और ये हो गई हमारी लास्ट वाली गैन। ठीक, गैन के बाद में हमारा क्या आएगा, गैन के बाद हमारा आता है फे, आपको पता ही है, तो यहाँ पर मैं फे लिख देता हूँ। ये देखिए, इसको मैंने बना दिया फे। फे का आप प्रारंभिक देख लीजिए, इब्तदाई इसकी, ये हो गई हमारा फे हो गया। अब फे का दरमियान देख लीजिए, दरमियान ये इस तरीके से रहेगा। ठीक, दरमियान हमारा इस तरीके से रहेगा। लास्ट वाले में हम देख लीजिए, लास्ट वाले में एक सोसा रहेगा, फिर लास्ट में हम फे को बना देंगे, हो गया हमारा फे। फे कंप्लीट हो गया। अलग अलग बी वाला जो था मैंने उसको लिख दिया, इब्तदाई बी वाला मैंने आपके सामने लिख दिया है, छोटा सा शुरू का जो आधा लिखा जाएगा। फिर दरमियान वाले में मैं 20 का लिख दिया हूँ, देख लीजिए। आप इसके साथ पहले कोई हरूफ मिला सकते हैं, बाद में भी कोई हरूफ मिला सकते हैं। ये हतमी वाला हो गया यानी लास्ट वाला, पहले सोचा, फिर लास्ट में हम फे को बना दिए, क्योंकि लास्ट में अगर ये जब लास्ट है तो इसके साथ हम कुछ थोड़ी ना मिलाएंगे, क्योंकि ये तो मेरा लास्ट हो गया है। फे के बाद कौन सा हर्फ आता है दोस्तों, काफ, बड़ा काफ जिसको हम बोलते हैं, आपको पता ही है। ठीक, बड़ा काफ। बड़ा काफ भी सेम ऐसे ही रहेगा, जैसे हमने फे को बनाया है ऐसे हम काफ को भी बना देंगे। जैसे हमने फे को बनाया है ऐसे हम काफ को भी बना देंगे। ये हो गया हमारा 2 नुक्ता, ये हमारी काफ की पहचान है। 2 नुक्ता यानी काफ की पहचान। गोला सा मुंह रहता है इसका, ऊपर 2 नुक्ता लगा रहता है, यानी ये काफ है। काफ की पहचान हम इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फे था, फे जैसे था बिल्कुल ऐसे ये हमारा काफ रहेगा, बस छोटे से नुक्ते की पहचान है इसमें। यहाँ पर 2 नुक्ता है, यहाँ पर 1 नुक्ता है, आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया दरमियान वाला। अब हम लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला हमारा काफ कैसे रहेगा, ये देखिए, ये हमारा हो गया लास्ट वाला काफ। ठीक, फे हो गया, काफ हो गया। काफ के बाद क्या आता है, छोटा वाला काफ आता है हमारा, ये जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, फिर इसकी इब्तदाई देखिए, काफ की ये इब्तदाई हो गई। ठीक, अब बीच का काफ देख लीजिए आप, यानी दरमियान वाला, मध्य वाला, तो ये इस तरीके से रहेगा, फिर ये इस तरीके से रहेगा। क्योंकि अगर हमें पहले कुछ लिखना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये सोसा है, इसके साथ हम कुछ मिला सकते हैं, पहले मिला सकते हैं और बाद में भी मिला सकते हैं, क्योंकि ये दरमियान में है, मध्य में है, मीडियल में है। तो लास्ट वाला जो हमारा फाइनल वाला होगा वो हम इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाकर इस तरीके से लिख देंगे, क्योंकि ये तो हमारा लास्ट है ही, हमने लास्ट में बना दिया, पहले सोसा लगा दिया ताकि हम कोई चीज़ इसमें मिला सकें, बस सिंपल सी बात है। ठीक, काफ के बाद एकदम सेम ऐसे ही रहेगा आपका गाफ।
ये देखिए ये हो गया गाफ आपका। यहाँ पर एक छोटी सी लकीर थी तिरछी है, यहाँ पर 2 हो जाएगी। ये हो गई हमारी गाफ की पहचान। गाफ की पहचान देखिए किस तरीके से थी, गाफ की पहचान किस तरीके से है, ठीक एकदम सेम ऐसे ही रहेगी। ये हो गया हमारा गाफ और यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये देखिए हमारा दरमियान वाला है। ये भी हो गया हमारा गाफ दरमियान वाला, ठीक। अब लास्ट वाले में हम क्या करेंगे, तो हमारा लास्ट जब में रहेगा जब पूरा ही आएगा। जैसे हमने काफ को बनाया सेम बिल्कुल ऐसे ही इसको बनाएंगे, बस इसमें एक छोटी सी लाइन तिरछी लाइन और हम लगा देंगे। ये हो गया हमारा गाफ, ठीक। तो देख लीजिए मैंने आपको बता दिया है। तो हो गया, तो की इब्तदाई कैसे रहती है देख लीजिए, दरमियान कैसे रहता है ये भी देख लीजिए आप, हतमी यानी लास्ट फाइनल कैसे रहता है ये भी आप देख लीजिए। जैसे तो है वैसे जो है, बस एक छोटी सी नुक्ते की फ़र्क है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मैंने लिख दिया है, नीचे जो है जो को आप देख ही रहे हैं। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट आता है आइन। आइन को मैंने यहाँ पर बना दिया है, इनको यहाँ पर देखिए इसकी शुरुआत है इब्तदाई है और ये दरमियान वाला है। शुरू में इसके हम कुछ बना सकते हैं, कोई हरूफ लिखना है शुरू में इसके हरूफ लगा सकते हैं, लास्ट में हरूफ लगा सकते हैं। और ये हमारा ख़त्मी वाला है यानी अंतिम वाला है। जब ये अंतिम में रहेगा तो इसके हम शुरू में ही कुछ लगा सकते हैं, अंतिम में तो लगा नहीं सकते। ये हमारा हो गया लास्ट वाला। इसी सेम तरीके से हमारा है गैन। गैन को आप समझ ही गए होंगे क्योंकि मैंने आपको इनके बारे में बता दिया है। तो नेक्स्ट वाला हमारा जो आता है वो हमारा फ़ा है, फ़े को देख लीजिए। फ़े का शुरू वाला देख लीजिए, इब्तदाई वाला प्रारंभिक, और मध्य वाला देख लीजिए मैंने कैसे बनाया है, मीडियल मध्य दरमियान वाला, ठीक। ये सेम है। काफ भी ऐसे है, बस इसमें 2 नुक्ता है और ये इसकी जो इसमें हम सीधा करके ऐसे घुमाते हैं इसको हम गोला कर देते हैं। और ये जो रहेगा इब्तदाई वाला ये सेम रहेगा, बस इसमें हम एक नुक्ते को बढ़ा देंगे बस। और दरमियान वाले में हम क्या करेंगे, मध्य वाले में मीडियल वाले में हम 2 नुक्ता ऐसे में बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें अगर कोई हरफ मिलाना है तो पहले हम इसमें मिलाएंगे, फिर बाद में मिलाना है तो हम इसको इसी वाले में मिला देंगे, क्योंकि ये जो हमारा है दरमियान वाला है, मध्य वाला है, ठीक। और लास्ट वाले में तो हम कुछ मिला नहीं सकते क्योंकि ये लास्ट में पहले से है, बस इसके हम शुरुआत वाले में मिला सकते हैं यहाँ पर कोई हरूफ, ठीक। ये हो गया हमारा बड़ा काफ। छोटे काफ का सेम काम ये ऐसा ही है, ये छोटा काफ हो गया, फिर ये भी हो गया। इसके बाद में हम कुछ मिला सकते हैं और इसके पहले भी मिला सकते हैं, बाद में मिला सकते हैं, क्योंकि ये हमारा दरमियान वाला यानी मध्य वाला है। लास्ट वाला हमारा काफ ये हो गया गाफ। सेम तरीके से ऐसे ही रहेगा, ठीक, समझ ही गए होंगे आप। तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। काफ तक मैंने आपको पढ़ाया है, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा लाम, ठीक। देख रहे हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ले लीजिए लाम। ठीक, और हो गया काफ हो गया था। अब हम इसके बाद में देखेंगे लाम। एक सीधी लकीर खींची और ऐसे हमने घुमा दिया, ये हो गया हमारा लाम। समझ में भी नहीं आ रहा है सही से। ये देखिए ये हो गया हमारा लाम, ठीक। आप देख रहे हैं यह हो गया हमारा लाम। लाम का अलग वाला हर्फ यानी अकेला वाला, ठीक। इसके बाद में हम देख लेते हैं इब्तदाई वाला हमारा लाम कैसे बनेगा। इब्तदाई वाला लाम इस तरीके से बनेगा, क्योंकि इब्तदाई वाला यह है, इसके बाद में हम अगर कुछ मिलाना चाहें तो इसके साथ हम मिला सकते हैं, ठीक। और दरमियान वाला देख लीजिए, दरमियान वाले में से वैसे ही रहेगा। जिस तरीके से मैंने काफ को बनाया था इस तरीके से मैंने इसको भी बना दिया। बस इसमें फ़र्क काफ और इसमें फ़र्क क्या है, काफ और इसमें फ़र्क क्या है, काफ में एक तिरछी लाइन होती है, इसमें कुछ नहीं रहती, ठीक। तो ये हमारा हो गया, ठीक, लाम हो गया। ये हमारा इब्तदाई वाला लाम हो गया, ये हमारा दरमियान वाला लाम हो गया। और हम अपना लास्ट वाला लाम देख लेते हैं। लास्ट वाला हमारा लाम इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर हम कुछ मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, ठीक। लास्ट में तो मिला नहीं सकते, ठीक। ये हो गया हमारा लाम, ठीक। लाम के बाद में जो हमारा आता है लेटर वो क्या है दोस्तों, मीम। ये हो गई हमारी मीम, ठीक। ये हमारी शुरू वाली मीम हो गई। अब इसकी जो बीच वाली होती है इब्तदाई वाली शुरुआती, उसको हम इस तरीके से बनाते हैं। ये भी हमारी मीम है, ठीक। ये हमारी मीम है।
उसके बाद में देख लेते हैं, इब्तदाई वाली मैंने आपको बता दी, अब दरमियान वाला मीम देख लेते हैं। दरमियान वाली मीम हमारी इस तरीके से बनती है, ठीक। दरमियान वाली मीम हमारी इस तरीके से बनती है और लास्ट वाली हमारी मीम जो होगी वो इस तरीके से बनेगी, ठीक। अब समझ गए, लाम हो गया, मीम हो गई, उसके बाद में हमारा जो आता है वो क्या होता है, नून, ठीक। सही से चल नहीं रहा है, इसको रुको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है ना? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगा, आपको जो भी उसमें डाउट रहेगा मैं वो सारी डाउट्स उसमें क्लियर करवा दूंगा। फिलहाल अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझते चलिए, जो भी ना आए वो हमसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आप तक पहुँचा दूँगा, ठीक। देख लो, ये हो गया हमारा मीम था। मीम के बाद में जो हमारा आता है वो होता है नून। हो गया, ये हो गया हमारा मीम। उसके बाद में हमारा जो आएगा नून, ये हमारा नून है। और ये हमारा इब्तदाई वाला नून, देखिए इब्तदाई वाला नून ऐसे बनता है, ठीक। हल्का से ऐसे तिरछा कर दें बस, ये हो गया हमारा नून। और दरमियान वाला नून देखिए, दरमियान वाले को हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा दरमियान वाला नून। इसके बाद में हमारा लास्ट वाला नून देखिए, ये हो गया हमारा लास्ट वाला नून, ठीक। इसके बाद में हमारा देखिए नून के बाद क्या आता है, वाव। सही दिख रहा है ना? ठीक है, वाव है ना। वाव की जो दरमियान होती है वो भी ऐसे होती है, ये भी ऐसे होगी। और हतमी जो होगा ये लास्ट में हम इसको इस तरीके से बना देंगे। हतमी जो होता है यानी अंतिम फाइनल लास्ट वाला हतमी हो गया ये, ठीक। वाव हो गया। उसके बाद में हमारा आता है हे, छोटी है जिसको बोलते हैं, छोटी ये हो गई। छोटी है को हम ऐसे बनाते हैं और ऐसे बनाते हैं, और छोटी है को हम इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, और एक इस तरीके से बनाते हैं, ठीक। जैसे हमको इसमें है लिखना है तो ऐसे कर देंगे, है हो गया, तो ये ऐसे रहता है, ठीक। ये हो गया हमारा है। उसके बाद में है में जो बात जो हमारा आता है वो होता है हमारा दो चश्मी है। ये हमारा दो चश्मी हो गया। इब्तदाई वाला दो चश्मी है, देख लीजिए, इब्तदाई वाला दो चश्मी है इस तरीके से बनता है। इस तरीके से मतलब है यहाँ पर आप जैसे कुछ चीज़ें जोड़ सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपको लिखना हो वो आप कर सकते हैं। और दरमियान वाला देख लें, दरमियान वाले में पहले ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, फिर ऐसे करके फिर ऐसे रहेगा। यहाँ पर भी मिला सकते हैं और आप दरमियान यानी इसके बाद में भी मिला सकते हैं। ये हमारा दरमियान वाला है। और लास्ट वाला जो हमारा होगा, लास्ट वाला हमारा इस तरीके से होगा। ये इसमें ये देखिए निकला हुआ है, इसमें नहीं निकला हुआ है। फ़र्क यही है क्योंकि इसके साथ हम मिला सकते हैं। ये दरमियान में और ये लास्ट है। जब ये लास्ट ही है तो लास्ट के आगे कुछ आता नहीं, ख़त्म, लास्ट, ये लास्ट वाला है, ठीक। उसके बाद में हमारा जो आएगा हमज़ा, क्या आएगा, हमज़ा। हमज़ा को आप देख लीजिए। इसके बाद में हमज़ा के इस तरीके से हम बनाते हैं हमज़ा को। फिर उसके बाद एक हमज़ा हमारा बनता है ये इस तरीके से, ठीक। और लास्ट वाला हमारा हमज़ा जो बनता है वो भी इसी तरीके से रहता है, ठीक। हो गया। हमज़ा के बाद हमारा आता है ये हमारा इस तरीके से रहेगी और इस तरीके से रहेगी ये, और इस तरीके से रहेगी। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं ये को, ठीक। और लास्ट में वाली जो हमारी रहेगी इस तरीके से रहेगी। यहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं, जैसे की लिखना है ऐसे लिख देंगे, की हो गया, ठीक। ये हो गई। अब बड़ी ये में क्या है, बड़ी ये भी ऐसे ही लिखी जाएगी। इसको भी ऐसे ही करते हैं दरमियान वाले में, और लास्ट वाली में तो हमारी ऐसे बनती है, ठीक। तो ये आज हो गया हमारा जो हमने आपको शुरू से पढ़ाया डिटेल्ड
इनिशियल, मीडियल, फाइनल, बाद बाद, प्रारंभिक, मध्य, अंतिम, अलग अलग, इब्तदाई, दरमियानी, हतमी। ठीक, तो आपको मैंने अलिफ से लेकर या तक सारी चीज़ें बता दी कि इसको हम किस किस तरीके से पहचानते हैं, इनकी पहचान क्या क्या होती है, इनकी अलग अलग बाद बाद डिटेल्ड क्या है, इनकी प्रारंभिक इब्तदाई क्या है, इनकी दरमियान क्या है, मध्य मीडियल क्या है और इनका अंतिम क्या है। ठीक, ये सारी चीज़ें पढ़ा दी। यहीं से हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, जैसे मैं आपको मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए यहीं से ख़त्म कर दें, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो।